Hello everyone, welcome back to Simple Pharma Basics. This is Aarti. Friends, today morning I received one comment in which one aspirant asked me that will it be beneficial for us if we will join a pharmacy shop or a medical shop, and if we will work there, and will it be beneficial for us if we are preparing for GPAT. So in this video I am going to give you a answer about of this question only. So first, talking about the advantages. So if you are in a first or second year of B Farm, then definitely you can join a pharmacy shop, especially a retail pharmacy shop. बिकॉज रिटेल फार्मेसी शॉप अगर आप ज्वाइन करते हो, आप अगर वहाँ वर्क करते हो, तो उसका आपको बेनिफिट ये है कि थ्रू आउट द डे यू विल रिसीव वेराइटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन विच वेराइटी ऑफ ड्रग्स विल बी मैंशनड. और जब आप उन ड्रग्स के बारे में देखोगे, आपको ये पता चलेगा कि ये किस कैटेगरी का ड्रग है, इसके इंडिकेशंस क्या है. इंडिकेशन मीन्स कि इसके यूजेस क्या है, कौन से बीमारियों में इसको यूज़ किया जाता है, ये सब आपको पता चलेगा. इसके अलावा आपको पता चलेगा कि अगर ये एक ड्रग है तो इसके कौन से ब्रांड नेम्स है, कौन से कंपनी का क्या ब्रांड नेम है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी. बिकॉज स्पेसिफिकली अगर आपको नाइपर के लिए प्रिपेयर करना है, तो नाइपर जेई का जो एग्जाम होता है, इसमें ब्रांड नेम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार. स्पेशली जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं उसके ऊपर बहुत बार ये लोग ब्रांड नेम पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो ये आपको एक बेनिफिट होगा अगर आप किसी रिटेल फार्मेसी शॉप में काम करते हो तो. उसके बाद में जो सेकंड बेनिफिट आपको होगा वो ये कि अगर इन फ्यूचर इफ़ यू आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश योर ओन फार्मेसी शॉप और योर ओन मेडिकल शॉप, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म. बिकॉज लाइक जैसे बाकी भी कोई भी अगर आप दुकान कंसिडर करते हो, तो सारे भी शॉप्स में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. बहुत सारे लाइसेंसेस लगते हैं, बहुत सारे आपको काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. सेम चीज़ मेडिकल शॉप फार्मेसी शॉप के लिए है, और फार्मेसी शॉप के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी ज़्यादा टफ होते हैं और भी ज़्यादा जो है स्ट्रांग होते हैं. तो उस केस में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप समझें. और जब आप किसी रिटेल या किसी भी होलसेल फार्मेसी शॉप में आप वर्क कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही नज़दीकी से समझने में आ जाती है. बहुत क्लोजली आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है कि क्या अलग अलग टाइप के लाइसेंस आपको लगते हैं, कौन से टाइप के आपको अप्रूवल होना ज़रूरी होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगता है. ये सारी चीज़ें आपको एक प्रैक्टिकली समझ में आती है, बिकॉज आप ये सारी चीज़ें बहुत क्लोजली वहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो. उसके अलावा अगर आप फ्यूचर में खुद का फार्मेसी शॉप ओपन करना चाहते हो, और अगर आप अभी किसी फार्मेसी शॉप में काम कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आता है कि हम लोग जो मेडिसिन लाते हैं वो कहाँ से आती है. लाइक कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स है. स्पेशली अगर आपके एरिया के अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स पता करने हैं, तो कौन से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कहाँ से मेडिसिन आती है, कौन सी एजेंसीज है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पता चलेगी कि किस आपको जो कॉस्ट पड़ती है, जिसे हम जो आपकी कॉस्ट होती है, बेसिक कॉस्ट, अगर कॉस्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं, आपको पता चलेगा कि इस ड्रग की कॉस्ट प्राइस कितनी है, या फिर अगर ये सिरिंज है, ये जो भी कुछ है, इसकी कॉस्ट प्राइस आपको कितनी है, और इसके ऊपर आप प्रॉफिट कितना गेन होती है, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी जाती है. ये सारी चीज़ों की भी आपको आइडिया लगेगी, और आपको एक ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी अगर आपको इन फ्यूचर खुद का मेडिकल शॉप ओपन करना है तो ये जो दो मेन एडवांटेजेस है ये मैंने आपको बताया. एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल जीपाट है, और अगर आप अभी थर्ड या फाइनल ईयर में हो, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि अभी आप जाकर के किसी फार्मेसी शॉप को ज्वाइन करो. बिकॉज द थिंग इज़ दैट यू हैव टू मैनेज योर सेमिस्टर स्टडीज़, यू हैव टू मैनेज योर प्रैक्टिकल स्टडीज़, यू हैव टू मैनेज योर कॉलेज वर्क, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज अलॉन्ग विथ योर जीपैट स्टडीज़. सो अभी ये आपके लिए बिल्कुल भी मुझे प्रैक्टिकल चीज़ नहीं लगती कि ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए आप किसी फार्मेसी शॉप में भी काम करो. इट वोंट वर्क फॉर यू. सो येस, अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो. एक एक्सपीरियंस भी आपके पास आ जाएगा. जो फालतू का आपका कुछ टाइम पास होने वाला होता है तो वो भी टाइम आपका सेव हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा. एक आपके पास पॉकेट मनी आएगा. नो मैटर आप कौन सा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे आप रिच हो, चाहे आप मॉडरेट हो,
मैटर नहीं करता है। खुद का जो हम एक कमाते हैं पैसा, उसकी एक बात ही अलग होती है। तो एक तरह से आप पॉकेट मनी भी जनरेट करोगे, और उससे भी ज़्यादा जो कीमती चीज़ आपको मिलेगी वो है आपका एक्सपीरियंस। उसमें से आपको सीखने मिलेगी, एक अलग काइंड ऑफ मैच्योरिटी आप लोग एस्टैब्लिश करोगे अपने आप के लिए। सो येस, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू इफ़ यू आर ज्वाइनिंग अ फार्मेसी शॉप, इफ़ यू आर प्लानिंग टू वर्क देयर, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ बी फार्म, सो गो फॉर इट। तो यही था मेरा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जो चीज़ है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे और एज वेल एज ऑन यूट्यूब। सो उसमें मैंने आप लोगों का फीडबैक मांगा था कि आपका मेरे चैनल के बारे में जो फीडबैक है आप मुझे प्लीज़ वो दो। तो उसमें मुझे काफ़ी सारे लाइक्स और डिसलाइक्स मुझे पता चले हैं मेरे चैनल के बारे में। जो मेजरली एक डिसलाइक मुझे मिला है वो ये कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ वीडियोज़ डालने में। तो इसका रीज़न ये है कि मैं भी आप लोगों के जैसे एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रही हूँ अभी, और मैं सेकेंड फाइनल ईयर में हूँ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के। और सारा कुछ मैनेज करते हुए, लाइक प्रोजेक्ट, कॉलेज एंड एवरीथिंग मैनेज करते हुए टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, देन उसकी एडिटिंग एंड एवरीथिंग। सो इसलिए कहीं ना कहीं मैं वहाँ पर थोड़ा लाइक कम पढ़ रही हूँ कि अपने वीडियोस में नहीं ला पा रही हूँ। एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू पीपल कि मैं इतना इनकंसिस्टेंट होने के बाद में भी आपने सिंपल फार्मा बेसिक्स का साथ नहीं छोड़ा है। आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद सिंपल फार्मा बेसिक्स, बिकॉज इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ वीडियोज़ एंड आई एम करंटली वर्किंग ऑन मेनी ऑफ दोज वीडियोज़। मैं बहुत सारे वीडियोज़ लाने के प्लान कर रही हूँ और मैंने उन पर काम करना भी अभी स्टार्ट कर दिया है। सो यू जस्ट स्टे विथ मी and I'll bring more and more videos for you, and I'm not going to disappoint you guys at all. So this was my today's video. If you like this video, so just like the video and share it with your friends, and I'll see you in the next video. Bye.